चलिए ठीक है। आप लोग सभी लोग बोल पाने की स्थिति में हैं कि नहीं, जल्दी से बताइए। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। यस सर। ओके, तो ध्यान देंगे आप लोग कि हम जो है कल फ्रेजेस के बारे में बात कर रहे थे, और फ्रेजेस के बारे में बेसिक जानकारी आप सभी को पता है कि फ्रेज क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, इसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होना चाहिए, ये है फ्रेज। और आपने ये देखा कि सबसे पहला जो फ्रेज हमने स्टार्ट किया था वो है एडजेक्टिव फ्रेज। तो फ्रेज पे बहुत ज्यादा बात की, जब हम ऑलरेडी जो है पूरा कर रहे हैं। ओके, एक सेकंड, कौन आया है, एक सेकंड रुक जाइए, बीच बीच में लोग आ रहे हैं, एडमिट भी करना पड़ा। तो एडजेक्टिव फ्रेज हमने पढ़ा था, और बस आपको एकदम बेसिक चीज ध्यान देना है कि एडजेक्टिव फ्रेज का मतलब ये हुआ कि ऐसा फ्रेज जो एडजेक्टिव की तरह काम करे। एडजेक्टिव फ्रेज का मतलब ऐसा फ्रेज जो एडजेक्टिव की तरह काम करे, उसे एडजेक्टिव फ्रेज बोलते हैं। तो जैसे आप यहाँ ध्यान दें, जैसे यहाँ पे वेल्दी है, तो वेल्दी क्या है, एडजेक्टिव है। अब आपको क्या देखना है कि क्या कोई ऐसा फ्रेज हो सकता है जो सेम वही मीनिंग दे जो कि वेल्दी दे रहा है। तो आप ध्यान दें, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो द विजीर ऑफ अ वेल्दी मैन, इसको आप दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि द वजीर वाज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ। तो आपने अगर इन दोनों सेंटेंस को एक और ले लेते हैं, द मजिस्ट्रेट वाज अ काइंड मैन, इसी को अगर आप एडजेक्टिव, जो काइंड एडजेक्टिव, इसको एडजेक्टिव फ्रेज बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, द मजिस्ट्रेट वाज अ मैन विद अ काइंडली नेचर। अब यहाँ एक बात ध्यान दें कि दोनों में अंतर क्या है, कैसे बना है। पहले केस में एडजेक्टिव है, दूसरे केस में एडजेक्टिव फ्रेज हुआ है। तो आप ध्यान दें कि जब भी कोई एडजेक्टिव यूज हो रहा है तो एडजेक्टिव अपने बाद क्या ले रहा है जी, नाउन ले रहा है। बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा ही बनेगा। अब जब इसी को आपको एडजेक्टिव को एडजेक्टिव फ्रेज बनाना है, क्या करना पड़ेगा जी, आपको नाउन को पहले करना पड़ेगा, फिर एक प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा जी, जो भी फ्रेज है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे आप दूसरा वाला सेंटेंस देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो पहला स्ट्रक्चर यही तो जी है, एडजेक्टिव प्लस नाउन, वेल्दी मैन। दूसरे स्ट्रक्चर में क्या हुआ, नाउन को हम पहले लेके आए, यानी मैन को पहले ले आए, फिर हमने प्रीपोजिशन लगाया ऑफ, फिर उसके बाद ग्रेट वेल्थ। यही तरीका अपनाना है। इसी तरह आप दूसरे सेंटेंस वाले एग्जांपल को देखो, दूसरे वाले को काइंड मैन, तो काइंड मैन यानी एडजेक्टिव प्लस नाउन हो गया। अब इसको रिवर्स करिए, आपको क्या बनाना, एडजेक्टिव फ्रेज लाना है, तो अब नाउन को पहले करिए, फिर प्रीपोजिशन इसके हिसाब से लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, अ मैन विद अ काइंडली नेचर, यहाँ पे प्रीपोजिशन विद हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया, और फिर उसके बाद काइंडली नेचर हो गया। तो यही है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये सारे एग्जाम्पल ऐसे ही बने। इसी प्रकार देखो स्टोन हाउस, अब इसको जब आपने चेंज किया तो देखो एडजेक्टिव प्लस नाउन, अब नाउन को आपने पहले कर दिया, और फिर उसके बाद क्या हो गया, बिल्ट ऑफ स्टोन। तो ये सिचुएशन आएगा। अब कई बार जो है यहाँ पे प्रीपोजिशन तुरंत नहीं आया, तो ये सेंटेंस के उस जो वर्ड एडजेक्टिव है उसके फॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ये नहीं कि एकदम रूल अब एकदम दिमाग में कर लो कि नहीं एडजेक्टिव प्लस नाउन है, तो जब एडजेक्टिव फ्रेज लाना है तो नाउन प्लस प्रीपोजिशन एकदम कसम खा लो नहीं तुरंत लाओगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ये प्रीपोजिशन बाद में भी हो सकता है। तो एग्जांपल इस तरह के देखिए, जैसे यहाँ पे देखो हिल साइड है, तो हिल एडजेक्टिव है और ट्राइब नाउन है। अब जब इसने इसको फ्रेज में चेंज किया तो ट्राइब पहले आ गया, फिर उसके बाद डोइलिंग आया, फिर प्रीपोजिशन आया। तो प्रीपोजिशन एक जगह आएगा, वो कहीं भी आ सकता है। ठीक है, यानी नाउन प्लस प्रीपोजिशन भी हो सकता है, नाउन के बाद कोई वर्ड है उसके बाद भी प्रीपोजिशन हो सकता है। ऐसे दो केसेस आपने देख लिए। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी एडजेक्टिव को फ्रेज में आपको कैसे बनाना है। जब भी आप फ्रेज में बनाएंगे मीनिंग वही आनी चाहिए। तो एक तरह से आप काम नहीं कर रहे हो, आप एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन ही कर रहे हो। बस अंतर यह है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन में आप एडजेक्टिव को एडजेक्टिव फ्रेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। सारे एग्जाम्पल ऐसे ही हैं सेम। अब आगे बढ़ते हैं जी।
अब आपको यहाँ पे ढेर सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। देखिए एडजेक्टिव फ्रेज का डेफिनेशन भी दिया गया है कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। सिंपल सी बात है। अब आपके सामने देखो ये एडजेक्टिव हैं सारे और एडजेक्टिव फ्रेज हैं। तो किस तरह आप देखिए कि एडजेक्टिव से एडजेक्टिव फ्रेज बने हुए हैं, जो मैंने तरीका बताया एकदम सेम वही। अब गोल्डन क्राउन, तो क्राउन पहले आ गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, अब ये जो फ्रेज है इससे फ्रेज आप बाद में बनाइए, तो गोल्डन यानी गोल्ड का बना हुआ, अ क्राउन मेड ऑफ गोल्ड। सेम ऐसे ही अ पर्पल क्लॉक, अ क्लॉक ऑफ पर्पल कलर। ऐसे ही सारे ये एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेजेज बने हुए हैं। क्योंकि कल ये ऑलरेडी क्लास हो गई है तो हम यहाँ बहुत ज्यादा रुकेंगे नहीं, और सिंपली वे में आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब हमने देखा कि आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज एक्सरसाइज किया हुआ था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग बहुत सिंसियर होके बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8 मैंने आप सभी को होमवर्क दिया था और आप में से मैक्सिमम लोगों ने इस एक्सरसाइज को किया, ग्रुप में भेजा। तो आप लोग बहुत ईमानदारी से काम को कर रहे हैं। तो जैसे एडजेक्टिव फ्रेज है, आपका पहला एक्सरसाइज यही है कि पिक आउट द एडजेक्टिव फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यानी ये जो सेंटेंसेस है इसमें आपको एडजेक्टिव फ्रेज छापना है। तो बहुत आसान है। जैसे पहले वाले में अ मैन इन ग्रेट डिफिकल्टीज केम टू मी फॉर हेल्प। तो यहाँ पे अ मैन, अब इस मैन की विशेषता ये पूरा पूरा फ्रेज बता रहा है कि अ मैन इन ग्रेट डिफिकल्टी। इसी प्रकार से ही जब पर्सन ऑफ वेरी कंसिडरेबल रिनाउन, तो यहाँ पे जो ऑफ वेरी कंसिडरेबल रिनाउन है ये फ्रेज है। ठीक है, तो इस सर तरह से इसको सर इसको हम प्रीपोजिशन के तहत भी पहचान सकते हैं आराम से। बिल्कुल पहचान सकते हैं, क्योंकि जो फ्रेज होगा ना उसमें शर्त है कि प्रीपोजिशन लगा होना चाहिए। बिना प्रीपोजिशन के वो फ्रेज बन ही नहीं सकता। जी आसानी सर। से जी पहचान सर। सकते हैं, बस ध्यान देना है। ठीक है, तो ये आसानी से आप कर सकते हो, इसको करना। जिन लोग को दिक्कत होगी हम डिस्कस करते रहेंगे, कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 9 हमने कल करवा दिया था। एक्सरसाइज 9 में क्या हुआ था जी, इसमें आपको करना क्या है कि इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज रिप्लेस द एडजेक्टिव इन इटैलिक्स। एडजेक्टिव को आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है जो इटैलिक्स में है, और इसकी जगह पे एडजेक्टिव फ्रेज लाना है। तो ये कल की डेट में हम करवा चुके हैं। जैसे अ ग्रे क्लाउड स्प्रेड ओवर द स्काई। तो अब यहाँ पे जो ग्रे है इसको आपको, ये एडजेक्टिव है, इसको बनाना है एडजेक्टिव फ्रेज। तो ये आप पर अभी कई एग्जांपल देख ही चुके हैं, सेम वैसे ही बनाना है। तो ये जितने भी लोग कल क्लास नहीं कर पाए थे, प्लीज आप लोग इसे खुद से फिर प्रैक्टिस करना। ठीक है, क्योंकि अब एक ही चीज को दो दो बार करवाएंगे तो जो पहले के लोग हैं उनको खराब लगेगा। तो ग्रे क्लाउड को आप क्या बोल सकते हैं, अभी हमने रूल क्या बनाया कि आपको नाउन को पहले लाना है। तो अब क्या हो जाएगा, ऑन क्लाउड ऑफ ग्रे कलर। ग्रे क्लाउड की जगह क्या हो जाएगा जी, अगर फ्रेज लेना है तो अ क्लाउड ऑफ ग्रे कलर स्प्रेड ओवर द स्काई। हो गया, सिंपल सी बात। ऐसे ही सारा बन जाएगा। 12 नंबर का है, अ वैल्यूएबल रिंग वाज फाउंड यस्टरडे। तो क्या हो जाएगा, रिंग, अ रिंग ऑफ वैल्यू, रिंग ऑफ वैल्यू वाज फाउंड यस्टरडे। ठीक है, तो ये मैंने कल बहुत अच्छे से करवा दिया था आप लोग को सर इस। हाँ बोलिए। सर 16 बता दीजिए थोड़ा सा। द राजपूत वाज पैशनेटली, सर मुझसे नहीं चेंज हो पा रहा। एक्चुअली ये प्रॉब्लम ये है ना कि इसने गलत जगह गलती से इटैलिक्स कर दिया है, यहाँ मार्शल होना चाहिए। ठीक है, अब आप समझ जाओगे। जी जी। ये मार्शल जब कर दोगे ना तो आसानी हाँ से तब हो समझ जाएगा, तब हो जाओगे। जाएगा सर। तो वो गलती हो गई है वहां से। ठीक सर, ठीक। ठीक है। इसी प्रकार से ही जब प्रोफेशनल क्रिकेटर, तो क्या हो जाएगा, ही इज अ क्रिकेटर बाय प्रोफेशन। ठीक है, तो आप बहुत सी चीजें अपनी लाइफ में अलग अलग तरीके से बोलते हैं, यूज करते हैं, बस उसको ध्यान देना और समझना है, बहुत आसानी से काम हो जाएगा। जैसे 10वां देखो, दैट वाज अ कावर्डली, क्या हो जाएगा, एक्ट ऑफ कावर्ड। एक्ट ऑफ एक्ट ऑफ कावर्डिस सर। कावर्डिस। ठीक है, तो दैट वाज एन एक्ट ऑफ कावर्डिस। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आज का जो हमारा है एक्सरसाइज 10, ये करते हैं। दिव्या क्लास में है आप? मुझे लग रहा है दुर्गा को लगा रिपीट हो रहा है, इसलिए दुर्गा क्लास छोड़ दी है कल वाला। चलो कोई बात नहीं है। यस, चलो कोई बात नहीं, आ जाते हैं।
अब एक्सरसाइज 10 पे आ जाते हैं, ये आज हमें करना है। इसमें ध्यान दें आप, रिप्लेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव फ्रेज। अब देखना है भाई, अच्छा है, एडजेक्टिव फ्रेज को रिप्लेस करना है इन इटैलिक्स, जो कि इटैलिक्स में दिए हमने जो, इनको रिप्लेस करिए बाय एन एडजेक्टिव ऑफ द सेम मीनिंग। यानी अभी आपने क्या देखा कि एडजेक्टिव को आपने रिप्लेस किया किससे, फ्रेज से। अब आप क्या करने जा रहे हो, फ्रेज को बनाना है एडजेक्टिव। तो जो काम आपने उधर किया था उसका ठीक उल्टा काम करना है। अब देखते हैं कौन कौन बना के बता रहे हैं। सबसे पहला सेंटेंस आपके सामने है, ही ओर अ टर्बन मेड ऑफ सिल्क। आसान है, बनाइए जी फास्ट। ही और सिल्क सिल्क टर्बन टर्बन। He wore a silken turban. सिल्क, सिल्क नहीं, सिल्क कुछ ऐसे वर्ड होते हैं ना जिसमें ईएन लगाने की जरूरत नहीं है। बराबर। तो ये सिल्क जो है, सिल्क ही डायरेक्ट हो जाएगा, सिल्क टर्बन, ठीक है, ये वर्ड ही है वैसा ही। चलो सेकेंड, सिल्क नहीं होगा। सिल्कन नहीं है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, he has done a deed of shame। उसने जो है एक कैसा काम किया है, एक शर्मिंदगी वाला काम किया है। तो इसको क्या ही बनाएंगे, हैज डन अ शेमफुल डीड। शेमफुल डीड से। अरे वाह क्या बात है। तो अब क्या होगा, शेमफुल, इसको आप एडजेक्टिव बना दीजिए, शेमफुल डीड। बहुत अच्छा। तीसरा आ जाइए जी, he led a life डिवाइड ऑफ ब्लेम। बताइए, उसने एक ऐसी जिंदगी जी जो क्या था जी, ब्लेम से, रहित मतलब था ना, ब्लेम बिल्कुल नहीं था उसे, है ना, He इसी प्रकार ब्लेमलेस ही होगा सर, लेड अ ब्लेमलेस, ब्लेमफुल लाइफ। blameless life. अरे वाह, ब्लेमलेस होगा सर। यस सर, ब्लेमलेस लाइफ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई। जब ब्लेम, डिवाइड ऑफ ब्लेम है यानी ब्लेमलेस, ठीक है, बहुत सही। नेक्स्ट, पांचवें नंबर पे, चौथे नंबर पे जाइए, ही इज अ मैन विदाउट अ फ्रेंड। क्या होगा जी, Sir, he is a lonely man. नहीं, फ्रेंडलेस विदाउट भी अ तो हो सकता फ्रेंड। है सर, Friendless sir. फ्रेंडलेस हो सर। सर फ्रेंड फ्रेंडलेस नहीं होगा है तो यहाँ पे। फ्रेंडलेस हो गया, फ्रेंड नहीं है तो फ्रेंडलेस हो गया, ठीक है। जब विदाउट आ जाए, डिवाइड ऑफ आ जाए तो उसमें लेस लगाएंगे, क्योंकि वो उसको निगेटिव में ले जा रहा है। तो ही इज अ मैन विदाउट अ फ्रेंड, यानी ही इज अ फ्रेंडलेस मैन। आगे आइए, दे केम टू अ पाथ कवर्ड विद मड। अब ये बताओ, सर Muddy path मडी होगा पाथ हो सर. जाएगा यहाँ पे। Muddy path. मडी मडी पाथ। पाथ। अरे वाह बहुत बढ़िया। तो दे केम टू अ मडी पाथ, ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। नंदिनी अभी क्लास ज्वाइन कर चुकी हैं, इज नंदिनी हियर इन द क्लासरूम। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ध्यान दें। चलिए ठीक है, फिर पांचवें नंबर पे, पांचवा हो गया, छठे नंबर पे आते हैं। ही कैरीड अ स्वॉर्ड स्टेन्ड विद ब्लड। ये बहुत अच्छा है, देखते हैं कौन बता। Blooded sword. सर Sir, ब्लडेड blood-stained sword. यस इट इज करेक्ट, ब्लडेड नहीं होता, ब्लडेड वर्ड ही नहीं है, हेलो है ना। सर। तो ब्लड स्टेन्ड, ठीक है, हेलो सर। हाँ यस। ओके सर। सर इससे पहले मेरी आवाज नहीं जा रही थी आपको। हाँ अभी अभी आपको क्लियर है ना हमारी आवाज, जी सर। ठीक है बहुत। तो ये क्या हो जाएगा जी, ब्लड स्टेन्ड, ठीक है, यानी ब्लड से सना हुआ, ठीक है, तलवार। आगे चलिए, बहुत अच्छा। आई मेट अ लिटिल गर्ल फ्रॉम अ कॉटेज। ये तो बड़ा आसान है, बना लोगे। कॉटेज सर गर्ल, कॉटेज गर्ल। कॉटेज कॉटेज गर्ल। कॉटेज गर्ल, बहुत Cottage girl. गर्ल। यस। बालू वाज अ मैन विद प्लेंटी ऑफ इम्पुडेंस। बताइए, सर बालू वाज अ मैन। इम्पोर्टेंट बालू मैन वाज इम्प्रूडेंट मैन। Balu सर was an इम्प्रूवमेंट। यस, एक्चुअली जो इम्पुडेंस है ये नाउन है और इसका एडजेक्टिव हो जाएगा इम्पुडेंट, इम्प्रूडेंट। तो हो जाएगा बालू वाज अ इम्पुडेंट मैन, सिंपल सा। नेक्स्ट आ जाइए, फ्रॉम दिस विलेज इन द माउंटेन्स केम अ चीफ मैन ऑफ ग्रेट फेम। ये भी आसान है, कर लोगे। सर माउंटेनियस विलेज। अच्छा कहाँ पे करना है चेंज, अच्छा माउंटेन, अच्छा फ्रॉम दिस विलेज इन द माउंटेन्स, तो एक तो ये है और दूसरा भी है, दो दो चेंज है यहाँ। यस सर। तो बताइए क्या होगा। तो पहले तो आप माउंटेनियस विलेज बोल सकते हैं, एकदम सही है।
तो अब क्या हो जाएगा, फ्रॉम दिस माउंटेनियस विलेज, क्या हो जाएगा, माउंटेनियस विलेज केम अ चीफ मैन ऑफ ग्रेट फेम। तो इसमें इसका ग्रेट फेम मतलब फेमस, सिंपल सी बात है। फेमस चिफ्टेन। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम दिस माउंटेनियस विलेज केम अ फेमस चीफ मैन। ठीक है, बस हो जाएगा। तो ये चीजें बस ध्यान देना है, आप लोग बहुत आराम से कर लेंगे, बस ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट बताइए जी। सर 10 द नंबर। राजपूत लीडर was a सर होपफुल soldier. Hopeful and fearless. होपफुल Yes, सोल्जर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। Hopeful and देखो fearless. आप होप है और फ्रॉम फियर, फियर फ्रॉम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, होपफुल एंड फियरलेस। Fearless. 11 नंबर आ जाइए। नेल्सन वाज अ बॉय विदाउट फियर, क्या हो जाएगा जी, The ये भी fearless. सर Nelson was a fearless हो जाएगा, fearless boy. fearless। जब भी विदाउट आ जाए, डिवाइड आ जाए, तो तुरंत Fearless. लेस लगा, ठीक है, आसानी से हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। 12 नंबर पे आ जाओ। Nobody likes a person with a bad temper, क्या हो जाएगा, Ill-tempered Bad person. tempered person. यस, Bad Ill, tempered. ill, देखो ill-tempered person. जो इल टेम्पर्ड बोल रहा है एकदम सही है, जो बैड बोल रहा है वो भी सही है। ये देखो, ये तो बहुत अच्छा है। तो इसीलिए कहा जाता है कुछ चीजें हमें जानना चाहिए। ये वास्तव में इल टेम्पर्ड पर्सन या बैड टेम्पर्ड पर्सन ये आता है फ्रेज के रूप में, ठीक है, टेम्पर्ड। तो ये ध्यान रखना, वास्तव में जो अच्छा वाला वर्ड है वो इल टेम्पर्ड है, लेकिन बैड भी बोल सकते हैं। Ill-tempered. तो क्या हो जाएगा जी, बैड टेम्पर्ड। नेक्स्ट 13 नंबर क्या होगा जी, आई एडमिट दैट ही इज अ मैन ऑफ सेंस, क्या होगा, बहुत अच्छा है। सर सेंसुअस मैन। Sensible man. हाँ, मैन ऑफ सेंस हो Sensible. गया। हाँ बहुत Sensible. सही, मैन ऑफ सेंस का मतलब सेंसिबल, ठीक है, सेंसिबल मैन, बहुत अच्छा। 14 द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स पर कवर्ड विद स्नो। अब तो ये बहुत आसानी से बता दोगे। Sir mountain tops. Snowy Yes. mountain tops. क्या है, अच्छा माउंटेन्स है ना, इसको करना है। Mount the mountain. The बताइए क्या, mountain tops. माउंटेन टॉप्स। देखिए किसके टॉप्स की बात हो रही है, माउंटेन के टॉप्स की ना, जी. ठीक है, टॉप ऑफ द माउंटेन्स। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, माउंटेन टॉप्स, एक वर्ड में। जैसे ये अलग देखो, कह रहा है कि माउंटेन, जो माउंटेन्स हैं उनके टॉप्स, तो आप सीधे इसको क्या बना दोगे, माउंटेन टॉप्स, ठीक है, एक कंबाइन, ये जो है एक कंपाउंड वर्ड बन जाएगा, माउंटेन टॉप, बस हो गया। नेक्स्ट Sir, ध्यान दे। sir, हाँ बोलिए। सर माउंटेन भी तो नाउन होगा ना अपने आप में सर, हाँ आर्टिकल आर्टिकल। बहुत सही आप बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ना कई बार नाउन जो है अगर एक दूसरे नाउन से पहले आ जाए तो वो एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे अभी आपने अच्छा कहा ना कॉटेज गर्ल, जी, तो भाई कॉटेज तो क्या है, ये भी एक नाउन है, हाँ गर्ल हाँ भी जी नाउन सर, है, लेकिन ठीक सर, नाउन भी कभी कभी एडजेक्टिव बन जाता है अकॉर्डिंग टू ठीक द सर, सिचुएशन, ठीक है। ठीक सर, ठीक सर, नेक्स्ट थैंक यू ध्यान दें, इट इज ऑफ नो यूज। अच्छा अभी एक और है, ही इज ऑथर ऑफ ग्रेट वर्सटाइलिटी, क्या हो जाएगा वर्सेटाइलिटी का, ग्रेट Sir, वर्सेटाइल। versatile. Versatile author. बहुत अच्छा, Versatile. बहुत वर्सेटाइल। बहुत अच्छा। तो ही इज, ठीक है, अ ग्रेट वर्सेटाइल आथर, ठीक है, Author. सिंपल सा। अच्छा इट इज ऑफ नो यूज, ये किसी भी काम का He, नहीं। Sir Useless, sir. useless. Useless. बहुत अच्छा, नो यूज है, यूजलेस। यूजलेस, हाँ, Useless. इट इज यूजलेस। तो बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं। देखिए ये जो प्रैक्टिस है ना, ये बहुत काम आने वाली चीज है, ठीक है, तो मन लगा के करना है। आप में से बहुतों को बहुत सी चीज आ भी रही होगी, लेकिन उसके बावजूद भी करना है, क्योंकि हमें सीखना है। आगे ध्यान दें। अब ये चीज बात बता रहे हैं कि देखो जितने भी एडजेक्टिव फ्रेज हैं, सबको आप एडजेक्टिव से रिप्लेस नहीं कर सकते, अपवाद तो हर जगह आता है, ठीक है। तो ये नहीं कि अब जैसे ये बात ध्यान रखना आपको, छोटी सी बात, कि हर जगह हर सिचुएशन में आप एडजेक्टिव फ्रेज को एडजेक्टिव नहीं बना सकते। बस ये बात, एक छोटी सी बात अपने दिमाग में रखना। अपवाद, तो ही नेवर फेल्ट विचरी ऑफ द सॉफ्ट ब्लू स्काई। अब इसका क्या बनाओगे, तो कुछ चीजों का नहीं बन सकता है, और जिनका बनेगा उसका आपको पता चल जाएगा। तो बस मतलब कुछ ऐसे सर ये तो सिचुएशन पहले से ही बना हुआ है। नहीं, इसका आप एडजेक्टिव नहीं बना सकते, ये तो एडजेक्टिव फ्रेज। ये तो एडजेक्टिव फ्रेज है।
है ना, इसका एडजेक्टिव नहीं बना सकते, ठीक है, इसको क्या बनाओ, ठीक है, तो कुछ चीजों का नहीं बन पाएगा, तो वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कंडीशन पे डिपेंड करेगा, इसमें बहुत परेशान नहीं होना है। तो वो पहली बात, ऐसी चीजों का पूछा ही नहीं जाएगा, बस ये आपको जानकारी के लिए बता दिया गया है कि ये भी छोटी सी बात ध्यान में रखना, ये नहीं कि कई बार लोग एकदम आंख मूंद के, अच्छा किसी ने आपसे पूछ दिया, ऐसा पूछ दिया, अब आप घबरा जाओ, अरे कैसे नहीं, आपको लग रहा है सबका बन ही जाएगा, तो ऐसी भी सिचुएशन आती है कि जब नहीं बन सकता। बस जिसका नहीं हो पाएगा नहीं बन पाएगा, खत्म बात, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम एक्सरसाइज 11। ये अच्छा एक्सरसाइज है, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। क्या पूछा जा रहा है जी, एन एलिफेंट, देखो यहाँ पे सुइटेबल एडजेक्टिव फ्रेज डालना है, तो यहाँ पे आप लोग के अलग अलग आंसर हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि आप अपने तरीके से सोच सकते हैं। तो अब देखते हैं कितने लोग के मुझे अलग अलग आंसर आते हैं। अगर किसी के पास रेनल मार्टिन की की होगी तो वही आंसर बताएगा जो उसकी में दिया हुआ है ना, और अगर जो है जो अलग बताएगा, कोशिश अलग बताने की करनी है ना। कुछ चीजों में तो मजबूरी है, नहीं चेंज कर पाओगे, लेकिन बहुत सी जगहों पर चेंज कर सकते हो। चलो बताओ, एन एलिफेंट, अब क्या होगा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में, इज कंसीडर्ड सैक्रेड बाय सम पीपल। कौन सा एनिमल जो है सैक्रेड यानी पवित्र समझा जाता है कुछ लोगों के द्वारा। तो अपने मन से आप देखो कर सकते हो, लेकिन मतलब ये एक फ्रेज है जो अक्सर मतलब माना जाता है कि जो व्हाइट एलिफेंट होता है वो तो सैक्रेड माना जाता है। तो अगर आप व्हाइट एलिफेंट बताना चाहते हो तो ये बताइए इसको क्या फ्रेज लोगे आप, एन एलिफेंट विद विद व्हाइट स्किन, हाँ विद अ व्हाइट स्किन, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये आपका ये हो गया। दूसरा देखते हैं जी, आप बताइए बर्ड्स। एक्सक्यूज मी सर, बोलिए। सर इसके अलावा भी अदर एडजेक्टिव फ्रेज यूज कर सकते हैं, जैसे एन एलिफेंट विद ह्यूज बॉडी? नो, बिल्कुल, कह तो रहा हूँ, यही चीज तो हमें सीखना है कि हमें चीजों को रटना नहीं है, हमें प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यूज कर सकते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा ये वाले, लेकिन कुछ इसमें आ भी सकते हैं। जैसे आप देखिए ये क्या है, ये प्रोवर्ब है, तो कुछ प्रोवर्ब टाइप के हैं, तो जो प्रोवर्ब है वो एग्जाम में कई बार फिल इन द ब्लैंक में आ जाते हैं। तो मैं बार बार कहता हूँ कि ग्रामर का कोई भी टॉपिक आप पढ़ें तो ये सोच के ना पढ़ें कि ये इसी टॉपिक का है तो यही इसी में आएगा, उसका कोई ना कोई दूसरे तरीके से कहीं दूसरी जगह भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यही चीज है, बस इसी चीज को, इसीलिए हर एक्सरसाइज हर चीज को थोड़ा अच्छे से समझना है। अब आप ये बताइए कि बर्ड्स फ्लॉक टुगेदर, सर तो कौन सी बर्ड्स एक विद साथ कलरफुल फेदर फ्लॉक टुगेदर? बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, ठीक है, यानी एक प्रकार कहा जाता है ना, चोर चोर मौसारे भाई, मौसेरे भाई, वही वाला कहानी है, यानी बर्ड्स ऑफ सेम फेदर। अब ध्यान रखना, इसमें आप चेंज ही नहीं कर सकते क्योंकि ये एक प्रोवर्ब है और जो कोई आपको उसी में फिट करना है। तो कुछ तो ये फिक्स वाले ले लेते हैं कि प्रोवर्ब है तो वहां आप चेंज कर नहीं सकते, तो वो आपको रटना पड़ेगा। अब एग्जाम में आएगा तो कैसे करोगे, तो इसलिए यहाँ पे आपको दिमाग नहीं, यहाँ रटना ही है, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। आगे ध्यान दें, 3 नंबर पे क्या होगा कि ही लीड्स अ लाइफ, यहाँ पे आप अपने हिसाब से कुछ भी कर लो, बताओ जी, ही लीड्स अ लाइफ ऑफ, कौन सी लाइफ जी रहा है, लीड्स मिचलेबल लाइफ भी तो हो Simplicity. सकता विद है। इजी रूल्स, ठीक है, इजी रूल्स ऑफ, या सर ये भी कह सकते हैं विद डिसिप्लिन। Simplicity. यस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, यही मैं Life सुनना of चाह रहा था। simplicity. लीड्स आप अ लाइफ सिंपलिसिटी, ऑफ सिंपल थिंकिंग। यस, ठीक है। तो ऐसे बहुत सी चीजें आप अपने हिसाब से यूज कर Life of simplicity. सकते, सिंपलिसिटी। चिल्ड्रन लाइक बुक्स, आप कैसे बुक्स को चिल्ड्रन पसंद करते हैं, तो बहुत से तरीके हो सकते हैं, बुक्स विद कार्टून्स, बुक्स विद पिक्चर्स, हैं, Sir, बुक्स, books of stories. यस, बुक्स ऑफ स्टोरीज। तो देखो कितनी चीजें आप अपने हिसाब से बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। यस सर। ही लॉस्ट अ डायमंड, तो डायमंड कैसा होगा जी, सर डायमंड ऑफ अगर, प्रीशियस वैल्यू। यस, ऑफ ग्रेट वैल्यू, ठीक है, भाई डायमंड है तो बहुमूल्य है, ठीक है। तो ऐसे चीजें कर सकते हैं। आई होप कि सभी को समझ में आ रहा होगा अच्छे से, हैं, क्लियर है सभी को। अच्छा, किसी को भाई ज्वाइनिंग वगैरह में कहीं किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कंचन बार बार आ रही है चली जा रही है,
कंचन अभी आप हैं क्लास में? यस यू कैन स्पीक, आर यू देयर? नेक्स्ट ध्यान दें, द ओल्ड सेज स्पोक वर्ड्स। जो ओल्ड सेज है उसने वर्ड्स बोले, कौन से वर्ड्स बोले? वर्ड्स वैल्यूएबल वर्ड्स। हाँ सर फुल ऑफ विजडम। देखो आप जो वैल्यूएबल बता रहे हैं तो वो रितेश गड़बड़ कर रहा है, आप इसके बाद लगाना है। तो आप ग्रेट वैल्यू बोल दो, ठीक है, या और कर लो। और क्या कर सकते हैं आप? ग्रेट वैल्यू हो गया, या फुल ऑफ विजडम हो गया, फुल ऑफ नॉलेज हो गया, कुछ भी आप ले सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। सेवन, माइक ऑफ कर लें, किसकी तरफ से आ रही है। आगे ध्यान दें, सी जो वुमन, सी जो वुमन क्या होगा जी? ऑफ ग्रेट विजडम। बहुत सही, आप ग्रेट विजडम, आप ग्रेट प्रूडेंस, कुछ भी अपने हिसाब से, ठीक है, आप कर सकते हैं। आप ग्रेट नॉलेज, हाँ, आप ग्रेट इंटेलिजेंस। समझ में आ रहा है ना आप सभी को? तो मेरे sir. ख्याल से ये एक्सरसाइज में बहुत दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप फ्री हो, यहाँ पे जहाँ पे फ्री हो फिर वहां टेंशन नहीं है ना, तो इसको छोड़ देते हैं इस एक्सरसाइज को। जहां फ्री हो आप वहां अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग यू कैन यूज एनी। अब आगे बढ़ते हैं, और एक, हाँ, ये एक आपके सामने ये आप लोग का होमवर्क है। ये बोल रहे हैं कि आपको 5 सेंटेंसेस लिखने हैं, 5 सेंटेंसेस कंटेनिंग एडजेक्टिव फ्रेज, इसमें एडजेक्टिव फ्रेज हो। तो एडजेक्टिव फ्रेज वाले 5 सेंटेंस आप सभी लोग अपनी कॉपी में फटाफट लिखना है, ठीक है? एडजेक्टिव अभी फ्रेज लिख लेंगे सर? अभी लिखना चाहते हो कि बाद में लिख के बताओगे? सर होमवर्क भी कर लेंगे। ये आपका होमवर्क है। जी सर। अब आगे बढ़ते हैं एडवर्ब फ्रेज पे आप, ठीक है? देखिए एडवर्ब फ्रेज में क्या सीखना है आपको। एडवर्ब फ्रेज में क्या बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से, जस्ट एज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव इज ऑफन डन बाय अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज। जैसे आपने देखा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है, एडजेक्टिव जो है, इनका काम एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब कर रहे थे तो ये क्या कहलाते थे जी? एडजेक्टिव फ्रेज। इसी प्रकार से अगर जो है एडवर्ब इज ऑफन डन बाय अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो एडवर्ब का काम है वो भी कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स के द्वारा किया जाता है। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं इन्हीं को क्या बोलेंगे जी? एडवर्ब फ्रेज बोलेंगे, जो एडवर्ब का काम करेंगे। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहला, रामा रैन क्विकली, रामा तेजी से दौड़ा। फिर दूसरा आपने बोला रामा रैन विद ग्रेट स्पीड। तो दोनों कंडीशन में आप एक ही प्रश्न पूछ रहे हो कि रमा जो है कैसे दौड़ा। तो रमा कैसे दौड़ी उसका जवाब आपको मिल गया। जो पहले में जवाब मिला वो एक वर्ड में था, और जो दोबारा जवाब मिला वो एक फ्रेज में था। जब वर्ब की जो विशेषता बताएगी वो क्या कहलाएगी जी? एडवर्ब कहलाएगी। इसी प्रकार फ्रेज भी विशेषता बता रही है वर्ब की, तो ये भी क्या होगा? तब ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। सिंपल सी बात, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, लेकिन वही है कि दिमाग लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि आंसर्ड र्यूडली, उसने र्यूडली जवाब दिया। अब इसका दूसरा क्या बना जी? ही आंसर्ड इन अ वेरी र्यूड मैनर। तो दोनों तरीके से सही है और दोनों सेम मीनिंग कन्वे कर रहा है। इसी प्रकार से ही डज हिज वर्क केयरलेसली। अब क्या हो गया? ही डज हिज वर्क विदाउट एनी केयर। तो जब भी लेसली वर्ड आ जाएगा तो वहां पे फिर विदाउट लगा देना है, ठीक है, बहुत आसानी से। ही इज कमिंग नाउ, तो नाउ को क्या बोल सकते हैं? ही इज कमिंग एट दिस वेरी मोमेंट। कुछ चीजें प्रैक्टिस कर लेना, जैसे नाउन का एट दिस वेरी मोमेंट। इसी प्रकार देन का क्या होगा? इन दोज डेज नो सच डिजीज वर नोन देन। उस समय इस प्रकार की कोई डिजीज नहीं जाने जाते थे। अब क्या हो गया? नो सच डिजीज वर नोन इन दोज डेज। The arrow fell here, तो the arrow fell on this spot। देखो here का on this spot। इसी प्रकार everywhere के लिए क्या है? in all places। you can buy car, you can buy it everywhere, तो you can buy it in all places। he fell down, he fell to the ground। तो आपने देखा कि कितना बढ़िया तरीके से जो है सारे एक एक जो एडजेक्टिव हैं उनको फ्रेज में कन्वर्ट किया गया है, एंड मीनिंग इज द सेम, ठीक है, इन ऑल द कंडीशंस।
तो सेम आपने जैसे पहले पढ़ा था फिर देख लीजिए कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग above pairs of sentences we have first a single word, एक सिंगल वर्ड आपको मिला और उसके बाद क्या हुआ जी, देन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, और दोनों का काम क्या था, वर्ब को ही मॉडिफाई कर। तो इस तरह आपने देखा, और इस तरह जब क्या होगा एन एडवर्ब फ्रेज, इस तरह जब आपको मिलेगा जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा वो एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। तो एडवर्ब फ्रेज की डेफिनेशन एकदम क्लियर है कि एडवर्ब फ्रेज क्या है जी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, एकदम सिंपल है। अब आगे देखते हैं, एन एडवर्ब फ्रेज लाइक एन एडवर्ब मे मॉडिफाई आल्सो एन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। तो ये मत समझना भैया जैसे आपने जितने ऊपर एग्जांपल देखे तो लगभग हर एग्जांपल में आपने देखा कि वर्ब को मॉडिफाई किया जा रहा है। आपके दिमाग में ऐसा नहीं आना चाहिए कि नहीं केवल वर्ब को ही मॉडिफाई करेगा। जब मैंने आपको एडवर्ब का डिफिनेशन बताया था तो उसी दौरान में बताया था कि एडवर्ब 3 लोगों को मॉडिफाई करता है। किसको किसको जी, एडजेक्टिव को, वर्ब को और एडवर्ब। तो ये तीनों को मॉडिफाई करेगा। तो जो तीनों को मॉडिफाई करने वाले ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे वो एडवर्ब फ्रेज कहलाएंगे। अब देखिए आपके सामने कुछ एग्जांपल, ये आपके सामने कुछ एग्जांपल है। इसमें क्या है जी, सबसे पहले नंबर पे आपको एडवर्ब मिल रहा है, दूसरे नंबर पे एडवर्ब फ्रेज मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे ब्रेवरी है, ब्रेवली है, तो ब्रेवली को क्या होगा, इन अ ब्रेव मैनर और विद ब्रेवरी, ये हो गया। इसी प्रकार अनवाइसली, अनवाइसली का क्या होगा, इन अ अनवाइस मैनर और विदाउट विजडम। स्विफ्टली का क्या होगा, इन अ स्विफ्ट मैनर और विद स्विफ्टनेस। तो इसमें दो दो तरीके से आप बना सकते हैं, इसमें ऑप्शन आपको ज्यादा मिल रहे हैं। इसे ब्यूटीफुली का क्या होगा, इन अ ब्यूटीफुल स्टाइल, इन अ ब्यूटीफुल मैनर। फार्मरली का क्या होगा, इन द फार्मर टाइम्स और वंस अपॉन अ टाइम। रिसेंटली का क्या होगा, जस्ट नाउ और एट एट अ रिसेंट डेट, ठीक है। सून का क्या होगा, बिफोर वेरी लॉन्ग और एट एन अर्ली डेट। देयर का क्या होगा, एट प्लेस। अवे का क्या होगा, टू अनदर प्लेस। अब्रॉड का क्या होगा, टू अ फॉरेन कंट्री। तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ कुछ तो रटने वाले हैं। जैसे अगर आप ध्यान दो तो यहाँ से ये जितने नीचे वाले दिख रहे हैं सब रटने वाले हैं। यहाँ तक तो आप दिमाग लगा के करो, लेकिन ये अगर रटे नहीं हो तो नहीं कर पाओगे। आपको ये ऐसे ही रटना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि फॉर्मली के लिए क्या यूज करेंगे, रिसेंटली के लिए क्या यूज करेंगे, सून, देयर है। एक हियर भी मिला था, हियर का बताओ जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा, बताओ हियर का क्या होगा, फास्ट। हियर को जब On आप this spot. On this spot. ऑन दिस स्पॉट, दिस, बहुत सही। तो ये आप लोगों को सब याद रखना है, अच्छे से समझना है, एकदम क्लास में ही सारी चीजें याद करो। अब आपके सामने कुछ एक्सरसाइज करते हैं जी। सबसे पहला एक्सरसाइज ये है कि पिक आउट द एडवर्ब फ्रेज। आपको एडवर्ब फ्रेज पिक आउट करना है इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इन सेंटेंसेस में। तो बहुत आसान है, सी लिव्ड इन द मिडिल ऑफ अ ग्रेट वुड। तो यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज क्या हो जाएगा जी, इन द मिडिल ऑफ, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या होगा, इसी प्रकार से सारे में आप लोग ढूंढते जाओगे। चलो जी दूसरे में बताइए, जल्दी से बताइए। सर ऑन द मून। और कम इनटू द गार्डन, अच्छा ये नथिंग कैन लिव ऑन द मून, बहुत सही, ऑन द मून, ठीक है, प्लेस को दिखा रहा है। तीसरे नंबर पे कम इनटू द गार्डन मॉड, क्या होगा जी, इनटू द Sir, गार्डन। into the garden. गार्डन। थ्री सिस्टर्स वेंट सेलिंग ओवर द सी, बहुत आसान है, बताइए जी, ओवर द सी। ओवर द सी। बहुत अच्छा। एक और बता दो, ओवर हर, ठीक है, हैंग्स द ग्रेट डार्क बेल, क्या हो गया, ये पांचवा नंबर। ओवर ओवर हर हैंग्स। Overhangs. ठीक है, ओवर अर हैंग्स, हैंग्स नहीं होगा, हैंग तो वर्ब है यही तो समझना आप। यहाँ पे क्या है, ये हैंग्स मतलब वर्ब है, ठीक है। कोई ग्रेट डार्क बेल है जो उसके ऊपर क्या हो रही है, वो हैंग कर रही है। तो यहाँ पे ओवर हर होगा, ये प्लेस को बताना, ठीक है। क्लियर है सभी को, ऐसे ही आप लोग फंस जाओगे। हैंग्स यहाँ वर्ब है, क्लियर है। यस सर। यस सर, यस सर। चलिए, तो अब आप लोग मेरे ख्याल से समझ चुके हो। हम आगे बढ़ते हैं कुछ और एक्सरसाइज, ये आप कर लेना, इसमें कोई बहुत डिफिकल्टी नहीं है। आप एक्सरसाइज 14 पे आते हैं। एक्सरसाइज 14 आप लोग के लिए अच्छा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। सबसे पहला इसमें क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिप्लेस
द एडवर्ब इन द इटैलिक्स बाय एडवर्ब फ्रेज, यानी एडवर्ब को एडवर्ब फ्रेज से बदलना है। जैसे पहला वाला सेंटेंस है स्विफ्टली, अब आप लोग को बताना है क्या करेंगे जी। द पिजन फ्लाइज स्विफ्टली, तो स्विफ्टली को क्या करेंगे? with swiftness. विद with स्विफ्ट swiftness. या इन स्विफ्ट मैनर, ठीक है, आपके Yes. ऊपर है। चलिए, दूसरा बताइए, डिड रमा बिहेव वेल, क्या रमा ने अच्छा बिहेव किया? वेल को क्या करेंगे जी? Sir, in good गुड manner. मैनर सर कर सकते हैं। वेरी Good गुड, manner. इन अ गुड मैनर, बहुत अच्छा। वो अवे, अवे को क्या करें जी? अभी ऊपर आपने रटा है, ऊपर लिखा हुआ था कि टू अनदर प्लेस। हाँ, गो टू अ डिस्टेंस या गो टू अदर प्लेस, बहुत सही, रखना है कुछ चीजें। फोर्थ नंबर पे आओ, द डाइंग मैन रिप्लाइड feebly, Sir, in feeble voice. Feeble manner. yes, Manner. in a feeble voice, एक्चुअली यहाँ मैनर से ज्यादा होगा feeble voice, ठीक है, क्यों? क्योंकि रिप्लाई कर रहा है ना, तो बोल रहा है, तो उस समय उसकी वॉइस आ रही है, ठीक है। तो फीबल का मतलब बहुत ही कमजोर तरीके से, बहुत कमजोर टूटी हुई आवाज में बोलना, ठीक है, ये चीज। अब आगे ध्यान दो, जेंटली फेल द रेन, तो रेन की In बात हो gradually रही है, manner. रेन जो है कैसे फेल हो रही है? जेंटली फेल हो रहा है। Sir, पांचवें in नंबर, gentle manner. यस, इन अ जेंटल मैनर, Manner. ठीक है। तो द रेन फेल इन अ जेंटल Gentle मैनर। manner. एक्चुअली ये थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर दिया है, इसको सर होना चाहिए था ग्रेजुअल मैनर नहीं कर सकते हैं सर यहाँ पे। क्या जी? फिर से बोलिए। ग्रेजुअल मैनर। ग्रेजुअल, यस सर। तो ग्रेजुअल मैनर क्यों होगा? तो ग्रेजुअली बोलिए ना, हाँ हाँ सर, जी 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 सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ध्यान दे, 6, ही विल पिच द टेंट्स जस्ट हियर, अब हियर आ गया, हियर को क्या करो? अभी ऊपर रखा है आपने, On this spot. ऑन ऑन दिस दिस, स्पॉट। बहुत सही, ऑन दिस स्पॉट या इन दिस प्लेस, कुछ भी। अब देखो और भी ऑप्शन बनने हैं। नेक्स्ट, ही एक्सपेक्ट्स टू गेट प्रमोशन सून, बताओ जी, सून को क्या करें? Sir, in a short time. बहुत सही, सून का मतलब इन अ शॉर्ट टाइम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अर्ली डेट। हाँ, चलिए, Yeah, at an early date. हाँ, अच्छा, ही बिल्ड हिज हाउस देयर, अब देखो ये सब रट रहे हो, देयर का क्या होगा? Sir, एट at दैट that place. प्लेस। एट दैट प्लेस, ठीक है, बहुत अच्छा। आगे नेक्स्ट 9 नंबर पे आ जाओ, इसमें क्या होगा जी? दे लव ओनली रिसेंटली, दे हैव ओनली रिसेंटली अराइव्ड, रिसेंटली के ऊपर आपने पढ़ा है। Just now, sir. बहुत सही, Just now. रिसेंट, यस, जस्ट नाउ बोल सकते हैं, ठीक है, बहुत Yes, अच्छा। sir, a short time ago. हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है, बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हो। 10 नंबर पे आ जाओ, एल्दो हंग्री द सोल्जर्स वर्कड चीयरफुली, अब तो ये बहुत आसान है, चीयरफुली Sir, with cheer. विद चीयर, With cheers, sir. ओके, इन चीयरफुल मैनर, दोनों सही है। चलो, ही स्पोक इलोक्वेंटली, इलोक्वेंटली का Sir, मतलब धारा प्रवाह With तरीके से, Sir, in eloquence eloquent manner. manner, sir. हाँ, विद इलोक्वेंस होता है, ठीक है, With ही eloquence. स्पोक विद Eloquence. इलोक्वेंस, ठीक है, बहुत अच्छा। 12 नंबर पे आइए, सून द सन विल सेट, क्या होगा? In the short time. हाँ, ये सून वाला तो रट ही लिया, इन द शॉर्ट टाइम, ठीक है, Yes, sir. ओके। Yes. 13 का क्या होगा? डू योर वर्क थारोली, थारोली का मतलब बढ़िया से, तो अब इसको बताओ जी। Sir, in a thorough manner. इन गुड मैनर सर। इन अ थारो मैनर, ठीक है, गुड उस बात को नहीं क्लियर करता है, थारो का मतलब एकदम कंप्लीटली, ठीक है, तो कंप्लीट मैनर बोल सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, थारो मैनर बोल सकते हैं, ठीक है, अगर आप यूज भी करें तो एग्जैक्ट सिनोनिम यूज करें। चलिए 14 पे आ जाए, दे वर हरिंग होमवर्ड, वो मतलब घर जाने को जल्दी कर रहे थे, ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा? Sir, towards home. In hurry. सर इन हेस्ट होमवर्ड। यस, Sir, इसमें home word को ही तो चेंज करना है. नहीं, हरिंग को चेंज करना है, हरिंग को चेंज करना है. एक्चुअली तो ये सर in hurry, इन हेस्ट हो सकता है। in haste से और in hurry. एक्चुअली ना ये सर, ये तो वर्ब होनी चाहिए कंटिन्यूअस फॉर्म में. they were hurrying,
होमवर्ड। बिल्कुल, तो यहाँ पे होमवर्ड होना चाहिए, है ना, होमवर्ड होना चाहिए। जी ठीक सर। है, तो ये कुछ जगहों पे उल्टा पुल्टा भी कर दिया है ना। ये देखो भाई, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि ये एक और आप लोग को मैंने ऊपर प्रिंटिंग मिस्टेक दिखाया था ना, वो गलत जगह पे कभी कभी, जैसे वहां पे पैशनेटली को वहां पे कर दिया था, कभी करना किसको था, मार्शल को करना। मार्शल को करना, पैशनेटली। इसी प्रकार यहाँ भी गड़बड़ी कर दिया, इनको होमवर्ड को करना है, क्योंकि एडवर्ब तो होमवर्ड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, टुवर्ड्स होमवर्ड। ठीक है, होमवर्ड का मतलब घर की ओर, तो टुवर्ड्स होना चाहिए। ठीक है, ये ज्यादा सही। 15 नंबर पे जाए जी, द डोर वाज सस्पिशियसली ओपन, ये सही है, डोर वाज सस्पिशियसली ओपन। यहाँ क्या होगा जी, सर इन अ सस्पिशियस मैनर। हाँ, तो द डोर वाज ओपन, पूरा सेंटेंस बोलना है, द डोर वाज Yes, sir. ओपन इन अ इन अ सस्पिशियस सस्पिशियस मैनर। मैनर। सस्पिशियस वे भी हो सकता है सर। बिल्कुल, दोनों सही है, मैनर वे दोनों सही है। चलिए 16 नंबर पे है। अब यहाँ क्या होगा जी, फार्मरली ही वर्कड, अब ये तो रटा है आपने, फार्मरली को क्या बोलेंगे, ही वर्कड एट द स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, फार्मरली को आपने रटा है, बोलो जी। अभी ऊपर आपने देखा ना, फार्मरली को क्या बोलेंगे, Sir, भूल गए? once Forward upon time. a time. Once upon from a that time or time. for a time, sir. फ्रॉम दैट टाइम। ठीक है, फार्मरली का मतलब है वंस अपॉन अ टाइम। ठीक है, he worked at the school of, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ये भी हो जाएगा, या फिर दूसरा इन फार्मर टाइम्स। ठीक है, तो दोनों तरीके से हो सकता है, तो ये ध्यान देना है, कुछ चीजें तो आपको रखना है। अच्छा, अब आगे ध्यान दीजिए, 17 नंबर पे, ही ट्राइड हार्ड, इसमें क्या होगा, ये थोड़ा सा कठिन है। विथ ऑल हिज पोटेंशियल। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है ना, तो ही ट्राइड विद ऑल हिज पोटेंशियल, विद ऑल हिज माइट, माइट और पोटेंशियल एक ही मतलब है, ऑल हिज स्ट्रेंथ भी हो सकता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, अगर वो फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं हो रहा है तो आप स्ट्रेंथ हटा सकते हैं, लेकिन पोटेंशियल जो है किसी भी सेंस में हो सकता है पढ़ने के लिए मेहनत कर रहा हो, तो पोटेंशियल और माइट बहुत अच्छे सिनोनिमस है। तो ही ट्राइड हार्ड की जगह पे क्या हो जाएगा जी, ही ट्राइड विद ऑल हिज पोटेंशियल। क्लियर है? यस सर। तो बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, और सबको समझ में आ गया जी? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. यस सर। बहुत अच्छा। लेकिन ये संख्या की रात की वजह से लोग छोड़ दे रहे हैं क्या, महिलाएं छोड़ दे रही लग रहा है? हाँ, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा, संख्या एकदम पूरी दिखनी चाहिए तो फिर मजा आता है पढ़ने में। सर चलो। कल भी यही टाइम रहेगा क्या? हाँ, क्या दिक्कत है? नहीं सर, इस समय नहीं है दिक्कत। नहीं, 6 इसी बजे समय मुझे कर लो, करना है। सब लोग 3:30 बजे 9:30 बजे कर लो, और एकदम फ्री होकर पढ़ो, फिर पढ़ के सो। जी सर। जी सर, 6 बजे परेशानी रहेगी सर, नहीं तो। हाँ, अभी ये कर लेते हैं, फिर बाद की जब बात आएगी तब देखेंगे, अभी अक्टूबर तक यही कर लो सब, है ना। ओके सर, ओके। अगला देखो, ध्यान दो, इसको भी कर ही लेते हैं। रिप्लेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्ब फ्रेजेस, ठीक है, बाय एन एडवर्ब ऑफ द सेम मीनिंग। ठीक है, अब की बार अभी आपने ऊपर क्या देखा जी, एडवर्ब को एडवर्ब फ्रेज से किया था, अब उल्टा करना है, एडवर्ब फ्रेज को एडवर्ब से चेंज करना है। अब बताओ जी, द बॉडीज वर मैंगल्ड इन अ टेरिबल मैनर। टेरिबली। सर टेरिबली। यस, तो क्या बनेगा, द बॉडीज वर टेरिबली मैंगल्ड। तो दूसरा देखिए, लेट अस सीट वर्क फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट, अब तो आप पढ़ लियो, दिस वेरी मोमेंट। नाउ। दिस वेरी मोमेंट के लिए एक और वर्ड है, henceforth। ठीक है, henceforth सर। हाँ? यस सर। तो Yes. आप उस वर्ड को रट लो, चीजों को रट लीजिए। ठीक है, तो अगर फ्रॉम नाउ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है, एंड henceforth भी बोल सकते हैं। तो लेट अस सीज वर्क, ठीक है, फ्रॉम दिस, देखो एक्चुअली ना, देखो अगर नाउ बोलोगे ना तो फ्रॉम नाउ बोलना पड़ेगा, और जब henceforth बोलोगे तो फ्रॉम की जरूरत नहीं है, और क्योंकि इटैलिक्स में पूरा दिया है तो बेहतर यहाँ पे होगा क्या जी, henceforth, यानी अब से आगे। आप देखते नहीं, मैं अक्सर मैसेज लिखता हूँ फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो जब फोर्थ लग जाता है ना, तब इससे आगे। चलो आगे ध्यान दो, इट वाज जस्ट ऑन दिस स्पॉट, ऑन दिस Here, sir. स्पॉट। हियर।
Here. Here, sir. Here. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नेक्स्ट आइए, द चाइल्ड रिप्लाइड विथ परफेक्ट ट्रूथफुलनेस। Truthfully. Truthfully. अरे वाह, क्या बात है। पांचवा ध्यान दीजिए, he arrived at this that moment। Then, sir. Yes, Then. 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 Okay, good. I hope that he will come at a very early date। ये तो बता दोगे आप? Soon, sir. बहुत Soon. अच्छा, soon। रट Soon. लेना ये सब अलग अलग। देखो, he seems to have acted with great promptitude। Sir, promptly. Promptly. बहुत सही, promptly, बहुत अच्छा। No one would dare to answer him in an impudent way। अब ये भी कर लोगे आप? Impudently, sir. Sir, yes, sir. Impudently. Impudently. ये आसान हो गया क्योंकि उसमें ly बस लगाना है मेन वर्ड। Yes, sir. Yes, sir. I accept your statement without reserve। बताइए। Unreservedly. अरे वाह, क्या बात है। देखो, ly लगाना है और विदाउट हो गया तो अन लगा दो Yes, sir. पहले। हाँ, बहुत आसानी से कर लोगे आप। समझ में आ गया ना जी? तो ly लगाना है, या जब विदाउट हो गया तो अन कर दो पहले, हो गया। I thank you with all my heart। Heartily, sir. Heartily, sir. Heartily. क्या बात है। 11 में ये वाला आसान हो गया। He succeeded in long run, in the long run। ये क्या होगा? इन द लॉन्ग रन का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। एकदम अंत में, अंत के लिए क्या होता है? अल्टीमेटली Sir, नहीं समझ। ultimately. हाँ, ultimately. अल्टीमेटली, जैसे अल्टीमेटली वो सफल हो गया, यानी अंत में फाइनली वो सफल ही। तो एक लंबा सफर तय किया, सफल हो गया। चलो ठीक है, तो ये रट लॉन्ग नहीं लगा सकते सर। क्या सर एट लास्ट भी कर सकते हैं, सक्सीड एट लास्ट। एट लास्ट नहीं करना है ना आपको, फ्रेज नहीं एक वर्ड लेना है ना भाई। एडवर्ब एक वर्ड का लेना है ना, फ्रेज नहीं लेना है, एडवर्ब लेना है। तो ये पूरा पूरा एट वगैरह कुछ नहीं आएगा, ठीक है। पूरा पूरा एक वर्ड में आएगा तो अल्टीमेटली हो जाएगा। एट लास्ट जो आप बोल रहे हैं वो एडवर्ब फ्रेज हो गया, ठीक है। तो इन द लॉन्ग रन की जगह पे एट लास्ट नेटवर्क इशू हो गया। चलो 12 नंबर पे आ जाओ। ही इज इग्नोरेंट टू अ प्रोवर्ब। सर प्रोवर्बिली। प्रोवर्बियली, ठीक है, बहुत सही। यानी इससे आपको बनाना है एडवर्ब, ठीक है। तो प्रोवर्बियली, ठीक है, ठीक है। चलिए 13 नंबर पे आ जाइए। द पोस्ट बॉय ड्रो विद फियर्स करियर। सर फियर्सली। Fiercely. 14 नंबर, he has been painted in this proper color, in his proper colors। पेंटेड इन। प्रॉपर, ये Sir, आसान है, properly. प्रॉपरली Sir, properly. Properly, sir. अब कलर को देख के डरना नहीं है, क्योंकि पेंट कर रहा है तो जी। कलर तो उसमें अंदर ही है ना। तो बस प्रॉपरली कर लो, कोई दिक्कत नहीं। पेंटेड प्रॉपरली। द विंड ब्लू विद ग्रेट वायलेंस, क्या हो जाएगा? वायलेंटली सर, वायलेंटली। 16, Violently. बहुत अच्छा, वायलेंटली सर। हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा, नेक्स्ट, ही हैज प्रूव्ड हिज केस टू माय सेटिस्फैक्शन। तो ये भी हो जाएगा सेटिस्फैक्टरीली सर। सेटिस्फैक्टरली, ठीक है, सेटिस्फैक्टरली। फैक्टरली। तो चलिए, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन। अच्छा किया आप लोगों ने, देखो कितनी तेजी से आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये आप लोग कर रहे हैं। अब फिर सेम वही रूल ये बता रहे हैं कि देखो भैया, एक बात समझो, जितने भी एडवर्ब फ्रेज है सबको आप एडवर्ब से रिप्लेस कर नहीं सकते, नॉट, सबको नहीं कर सकते। तो बस ये ध्यान रखो, अपवाद है, कुछ अपवाद है, सबको नहीं बना, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये आपके सामने ये एक्सरसाइज होमवर्क का है, ठीक है, एक्सरसाइज 16, क्योंकि इसमें मैं क्या बताऊं, ये आप कुछ भी कर सकते हैं। एक दो देख लेते हैं। द नाइट फॉल, जो नाइट है वो लड़ा, Bravely. Bravely. एडवर्ब फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है। With great brave. courage. हाँ, हाँ, विद ग्रेट courage. करेज, विद ग्रेट ब्रेव है, ब्रेवली। तो आपको यही ध्यान देना है कैसे आपको करना है, ठीक है। चलो सेकेंड, द राजा ट्रीटेड हिज वजीर, कैसे राजा ने वजीर को ट्रीट किया? In a good manner. Respectful manner sir. In respectful manner. यस, इन अ रेस्पेक्टफुल मैनर। बहुत Respectful अच्छा, manner. बहुत अच्छा, आप लोग अपने तरीके से कर सकते हैं। द वुडमैन स्ट्रक द वुल्फ, वुडमैन ने स्ट्रक किया वुल्फ को, कैसे किया? अरे वुडमैन है तो स्ट्रक कैसे करेगा?
सर एक से, अपने एक्स से विथ करें, स्टिक, यस सर, With an विद X. हिज, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है। और आप चाहो तो अगर इंस्ट्रूमेंट न दिखाना चाहो तो बस ये बताना चाह रहे हो कि वुडमैन ने उल्फ को स्ट्रक किया और किस तरह से किया, तो फियर्सली लिख दो, ठीक है, वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ऑन यू। डू बट नॉट, सर फियर्सली में एडवर्ब फ्रेज कैसे हो जाएगा? हाँ नहीं बन एडवर्ब पाएगा, फ्रेज बोल रहे हैं ना, तो इन अ फियर्स मैनर बोल लो, ठीक है। या सर, या हाँ, बहुत सही। डू नॉट आंसर, डू नॉट आंसर, इसका क्या करेंगे जी? सर डू नॉट आंसर इन हरी, बहुत सही, बहुत अच्छी। इन हरी, इन कंफ्यूजन, ठीक है, इन डाउट, इन कुछ भी, इन हॉरेबल मैनर, हाँ, इन हॉरिबल मैनर, अपने तरीके से आप लगा लो, ठीक है, रैंडमली, इन रैंडम, ठीक है, ऐसे करके कुछ भी कर लो। तो आप देखो, अब आप सब बहुत अच्छा समझ रहे हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ पा रहे हो। 14 नंबर बताओ। ही फेल्ड, कहाँ सर फेल? ही फेल्ड इन हिज एग्जामिनेशन, Examination, sir, बहुत सारी he जगह failed हो in his सकता duty, है, sir. वो यस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आप लोग समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे सब कर लेना आप लोग बहुत इस समय अच्छा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अब ये आपका होमवर्क है, क्या करना है जी? 5 और एक होमवर्क है, 5 सेंटेंस बनाने हैं एडवर्ब फ्रेज को। तो अगर आप लोग अभी बना लो, कुछ काम तो तुरंत कर लो, मैं आपके साथ 2 मिनट, आप सब लोग 2-3 मिनट का समय लो और तुरंत बनाओ और मेरे को बताओ, ठीक है, तुरंत बना दो। और सारा होमवर्क करना, ये मेरे को बना के दिखा दो, क्योंकि ये क्रिएटिविटी है। तुरंत मैं देखता हूँ कितने लोग 2 मिनट के अंदर बना पा रहे हैं। कम से कम 2-2 बना दो, 2-2 3-3 बना दो, और एकदम नया होना चाहिए, अब तक का जो भी हो गया वो नहीं होना चाहिए। सब सर लोग पहले अपने एडजेक्टिव से बनाए पहले, फिर एडवर्ब से। एडवर्ब फ्रेज, केवल एडवर्ब वाला ही बना दो, ओके ओके सर। 2-2 बना दो। अच्छा, एक काम करो, एक एडजेक्टिव बनाओ, एक एडवर्ब बनाओ, ऐसा करो, एक एक दोनों कर लो, और सब लोग फटाफट बना के बताओ। सबकी कॉपी में बनना चाहिए, लापरवाही नहीं। चलिए, डू फास्ट। किसका किसका बना? 1 मिनट हो गया, 2 मिनट का 1 मिनट निकल गया। सर बना दो मिनट हो गए जी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, अब बताओ फटाफट। हैव डन सर। ओके, स्टार्ट। सर एडजेक्टिव फ्रेज, I did my homework in honest manner.
And adjective phrase, second sentence, she was fighting in violent manner. आपने And पहला भी एडवर्ब बता दिया क्या? दोनों फिर से पहल- बोलिए सेंटेंस। uh, पहला वाला आपने सर, क्या? सर he went in haste, adverb. ओके, और सर curd is made of milk, adjective. हाँ ठीक। आप बताइए नंदिनी, आप अपना दोनों सेंटेंस फिर से रिपीट करें। सर एडवर्ब का बताती हूँ पहले। माय टीचर टॉट मी इन शार्प मैनर हाँ। एंड दे फोर्ट विद ग्रेट करेज। एंड एडजेक्टिव, द टेबल इज मेड ऑफ वुड। आई ओके, सो अ ट्रेन विद बर्निंग कंपार्टमेंट। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, आज तो बहुत अच्छी मीटिंग चल रही है, इतना क्लियर आवाज आ रही है आप सभी की, हैं? क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं किसी को कहीं से? मीटिंग बढ़िया चल रही है। वॉइस इज क्लियर सर। हाँ चलो, और कौन अनिल बताइए जल्दी से, बस 2-3 मिनट में दूंगा अपना आप सभी को। अनिल नहीं बोल रहे हैं। और चंचल बन गया? चंचल भी नहीं यस बोल सर, रहे। एक बनाई हूँ सर एडवर्ब का एक। बोलिए। शी टॉक्स मी इन ए गुड मैनर। हाँ सही है, एडजेक्टिव का भी बनना है, बनाओ। चलो, और गुलाब चंद जी बना आपका? अभी नहीं सर बना रहा। अच्छा बनाइए बनाइए। और कौन है? और ज्योति, ज्योति बोलिए, ज्योति बनाई? ज्योति का नहीं आ रहा जवाब। कंचन बनाई आप? मणि पांडे का बना? जी सर, एडवर्ब। हाँ बताइए। सर एडवर्ब, he fought the war with bravery, he goes to abroad. अच्छा, सर एडजेक्टिव फ्रेज बनाए हैं, he is a man with good sense. हाँ बहुत सही, ठीक है। सर my sari is made of cotton. गुड गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो, और कौन बनाएगा? रितु बनाइए। सैल बाल पाल बनाइए, क्या बनाया आपने? यस सर। सर हाँ। एडजेक्टिव वाला है, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। ओके, गुड। और एडवर्ब है, द ऑफिसर इज डिनाइड इन अ र्यूड मैनर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ल्यूड वर्ड तो ये आप लोग ना 12th में 11th में एक चैप्टर है, याद है आप लोग को? शायद पहला लेसन है सीबीएसई बोर्ड में, मैं जब पढ़ाता था तो उसमें ये ल्यूड वर्ड आता था। ठीक है, उसकी ग्रैंड मदर के लिए खुशवंत सिंह का चैप्टर है, नाम शायद याद करो आप। वर्ड्स ऐसे याद होते हैं, अच्छे अच्छे वर्ड्स। चलो, अब सैल बाल पाल बताएं, सबको बोलना है जी। सर एक सेंटेंस है एडवर्ब का। हाँ सर ही फॉट विथ गैलेंटली होगा या सर फिर केवल गैलेंटली ही होगा? विद गैलेंटली नहीं हो पाएगा, गैलेंटली तो अपने आप में एडवर्ब हो गया ना, तो विद ग्रेट गैलेंट बोल सकते हैं। ठीक है, गैलेंट बोल दो। ओके सर, ओके। सर एक एडवर्ब का सर मैंने बनाया है, आई ऑब्जर्व फास्ट इन पेशेंस। आई ऑब्जर्व्ड, फिर फास्ट सर, फास्ट हाँ इन ठीक, पेशेंस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। विद पेशेंस करिए या इन पेशेंस, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तो उसको फिर सर इन पेशेंटली हो। पेशेंस हो सकता है सर? ठीक है, ठीक है। और क्या हो जाएगा? पेशेंटली बाद में हो जाएगा ना उसका। बस ध्यान रखना कि क्या आप एल वाई बना के उसका एडवर्ब बना पा रहे हो, तो ठीक है फिर, है ना? चलो नेक्स्ट। और यस सर, कोई? उसका आई ऑब्जर्व फास्ट पेशेंस। यस यस, और कोई बताएगा? एनीवन एल्स? चलो, तो ठीक है, मुझे लग रहा है सब लोग अब, और बाकी लोग बताना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि सैल बाल पाल का भी आवाज नहीं आ रहा है। राजकुमार जी भी लग रहा है नहीं बोल नहीं रहे सर, हैं। chorus was behaved in a good manner by Alexander. हाँ गुड, बहुत अच्छा। ये तो आपका हो गया एडवर्ब, एडवर्ब है। और Yes, बताइए। yes. हम्म, I write a letter on a green paper. good, बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा। तो ठीक है, बहुत। और कोई बताएगा? एनीवन एल्स? चलिए ठीक। तो फिर देखिए, आप सभी पार्टिसिपेट करो। आप लोग लकी हो कि कम लोग हो, हर किसी को बोलने का मौका मिल रहा है। जब यही बैच लिटरेचर में हम किसी को मौका इतना ज्यादा दे ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं। तो इसीलिए जो है, आप लोग को मौका मिले तो खूब जम के हर किसी को बताना चाहिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। तो आज की क्लास यही एंड करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा, और कल जो क्लास हमारी छूट गई थी उसे भी आज हमने एक तरह से कवर कर लिया है ना, क्योंकि हमने एकदम शुरू से उठाया था। तो कुछ चीजें हमने बताई, कुछ छोड़ दो, इस तरह से कंप्लीट हो गया वो। तो ठीक है फिर। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। गुड नाइट टू ऑल। विल मीट सर अगेन कल की टुमारो इन मीट द सर नेक्स्ट। गुड सर नाइट। कल की मीट सर इसी ऐप पे होगी? हाँ बिल्कुल, अभी मीटिंग में कोई दिक्कत नहीं आई है ना, तो सेम ऐसे ही हो। ओके सर। ओके, थैंक्स सर, गुड Thank you, नाइट sir. सर। Thank you, sir. Good night, sir. Good night. Good night, sir. Good Good night to all.